ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। सबसे पहले से साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये बात कि हम अगले 3 माह में ज़मीन को इतना उधेड़ेंगे कि आप मानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएटेड। मैंने विज़िट किया और आपको पर्सनल में सेंड भी किया और आपने देखा कि आपकी हर उस बात को जो कमिटमेंट ऑन हो रही है हम उसको ऑन मीडिया अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा सर, आपने बताया कि इस मुश्किल टाइम में बहुत सारे दोस्त सिस्टम से भाग गए। सर मैं प्रोडक्ट को एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि जो दोस्त आपके साथ खड़े हैं, जो दोस्त आपकी मार्केट है, जो दोस्त आपका फेस है, अगर मुश्किल टाइम उन पे आता है तो कम से कम आपकी कानूनी टीम उनकी मावनत करे। अगर किसी किस्म का उनको नोटिस आपकी सोसाइटी को मार्केट करने की वजह से आता है या वो मुश्किलात के शिकार होते हैं तो आपकी लीगल टीम जो है उनके साथ रबाबत में रहे और उनके मसाइल को हल करे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम एनओसी का पेपर हमें दे दिया जाए ताकि हम परफॉर्म कर सकें। थर्ड सर, यूपीडीएल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे पहचाना, अल्लाह इज्जत दे। सर मेरे क्रिटिसाइज का पहला जवाब आपने खुद दे दिया कि डेवलपमेंट स्लो है। मुझे इस पे क्रिटिसाइज, इस पे आगे बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो आपने माना हुआ है। और आपने कहा कि 2025 में 200% स्पीड होगी। असद साहब के इरादे और आज की सिटिंग बता रही है कि ये स्पीड इंशाल्लाह जनवरी 2024 में 200% होगी, क्योंकि इसको वो लंबा नहीं लेकर जाएंगे जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पे बात हुई कि जी जनरल बुलाग एक धब्बा है, माजरत के साथ धब्बा नहीं है। जनरल बुलाग पार्ट है, जिस तरह हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम लोग मुकम्मल होते हैं। जनरल बुलाग के बगैर रूरल एनक्लेव मुकम्मल नहीं होता। मेरे पास सर ऑडियोज पड़े हुए हैं, मेरे पास कॉल के दौरान लोगों के वॉइस मैसेज वीडियोस मैंने राशिद साहब के साथ शेयर किए हुए हैं। मेरे क्लाइंट ये कहते हैं कि आपने हमें बेचा हुआ है, हम आरटीयूज क्लियर हैं, हम लोग पोजीशन डेवलपमेंट चार्जेस रूरल आज हमें पोजीशन दे, हम आज घर बनाते हैं। सर इसका को मुनासिब हल निकालें। और रे फार्म पे जो है मैं बसरा साहब को सेक्रेट करूंगा, हर बंदा 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपया जेब में लेकर नहीं घूम रहा, उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो 20-25 हज़ार रुपए में डिस्काउंट हासिल करके इस बैलेटिंग की रेस में वो भी शामिल हो सकते हैं। बाकी रह की बात प्रोडक्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी प्रोडक्ट के साथ खड़े थे, आज भी हैं। राशिद साहब की मैं अपेयरेंस को सलाम पेश करता हूँ। हालात कुछ भी रहे, रियल्टर्स को लेकर वो साइड पे अवेलेबल रहे कि किसी किस्म का इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो काइंडली ये चंद गुजारिशात हैं, इस पे थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाह। बेसिकली आप सबको बुलाने का जो बुनियादी मकसद है और साइड में बुलाने का मकसद ये है कि पिछले महीना 1.5 महीने से कोई अल्लाह पाक की तरफ से स्पेशल करम हुआ है पाकिस्तान में रियल स्टेट के ऊपर, ठीक होगी बात। तो कुछ दोस्त हमारे छोटे मोटे ये रब के करम की वजह से घबरा भी जाते हैं और ये घबराना भी चाहिए, क्योंकि ये जो अच्छे बुरे वक्त होते हैं ना, यहीं से ज़रा पता भी चलता है दिल का, मुद्दे का, हिम्मत का, हौसले का। वरना तो दुनिया के हर शूबे में इतने बैरूपीय घुस चुके हैं ना, वो जिस हम गाँव में कहते हैं अताई डॉक्टर, कि किसी इंजेक्शन से कोई किसी को मार रहा है और कभी जो है वो ऑपरेशन करके मार रहा है, क्योंकि एक्चुअल डॉक्टर तो वो होता नहीं है, रूप उसमें धारा होता है और कोई ना कोई मरीज उसके हथे चढ़ जाए तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर से में भी ना ये मेरे रब का करम है कि उसने ये जो है ना एक फिल्ट्रेशन की है। बहुत से बैरूपीय सोसाइटीज़ के अंदर भी और बहुत से बैरूपीय जो है वो रेंटर्स के अंदर भी घुस जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से अप डाउन होता है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। आप खुद ज़रा मुझे बताएं कितने रियल्टर्स इस वक्त आपके भाग चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर कितनी सोसाइटीज़ हैं जो बंद हो चुकी हैं। तो ये ज़रूरी होता है ये अप एंड डाउन, ताकि अच्छे खालिस लोग, काम करने वाले लोग, नियत वाले लोग, दिलेर लोग मार्केट में काम करते रहें, और जो नहीं करना चाहते, जो आप लोगों को और हमारा भी हक मारते हैं, उनको खुद मेरा रब अपने तरफ मदद से जो है ना किसी अच्छी जगह पे, अच्छी मंजिल पे, जहाँ उनका सही मकाम है वहाँ पे पहुँचा दें। आज आप में से वही लोग यहाँ पे बैठे हैं और वही लोग इसके अलावा मार्केट में भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं जो जेन्युइन हैं और जो काम करना चाहते हैं। बाकी ये चैलेंजेस से और मुश्किलों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जिस इंसान की ज़िंदगी में चैलेंज ख़त्म हो जाता है तो वो तो इट्सल्फ एक मुद्दा है। आप में से और हमारे में से कई हमारे हल्का बाप में ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, उस्ताज़ा हैं, आर्मी में काम करते हैं। आपने कभी देखा है कि जब वो रिटायर्ड होते हैं 7 साल के बाद, अच्छे खासे दफ्तरों में पहले जा रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं, उनके बालों का रंग भी बिल्कुल ब्लैक होता है, शक्ल से भी जवान नज़र आते हैं। जिस दिन रिटायर होते हैं 1, 2 साल 3 साल के बाद, अल्लाह पाक माफ़ करे, हमें खबरें आती हैं आज उसका जनाजा है, आज वो फौत हो गया, आज वो फौत हो गया। रीज़न क्या है? उनकी लाइफ से ना बेसिकली चैलेंज खत्म हो गया है। पहले वो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, नौकरियों पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो चैलेंज है कि मुझे आज ये काम करना है।
यकदम उसकी लाइफ में चैलेंज खत्म हो गया, अकेला बैठ गया, तो अकेले बंदे को डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है, काम कोई नहीं होता, तो आखिर में वही होता है कि बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और एक लाइफ स्टाइल में खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी के अंदर परेशानियों से, चैलेंज से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यही आपकी एक्चुअल ग्रोथ है। और डिप्रेशन के बारे में या परेशानी के बारे में जैसे हम सुनते हैं कि ये इट्सेल्फ खुद कोई बड़ा मसला नहीं है। जब आप परेशानी को हैंडल नहीं करते, जब आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं करते, वो जो हैंडलिंग करना है ना है, वो आपकी परेशानी को, डिप्रेशन को बढ़ाता है। वरना क्या किसी परेशानी ने या किसी मसले ने आज तक दुनिया में किसी इंसान की जान थोड़ी ली है, या कौन सा ऐसा दुनिया का मसला है यार जो हमारी जान लेता है। दुनिया में मतलब हमारे जैसे इंसान ही थे जिसने पूरी की पूरी दुनिया को पता किया, बड़े बड़े मार्केट अंजाम दिए, बड़े बड़े काम किए, क्या एक चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अल्लाह के करम से खुद पे यकीन करके आगे बढ़े। सो ये साइड के ऊपर गेट टुगेदर रखने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि हम भी इधर हैं, साइड भी इधर है, रूरल इनक्लेव भी इधर है, और हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास बैठे हैं। सो पहले दिन आपको बताया था इंशाल्लाह वक्त ज़रूर लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस टाइम है, इंसान के बनने का भी एक प्रोसेस टाइम है, उसको आप जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, आप सबकी दुआओं से हर क्लाइंट को उसका प्लॉट भी मिलेगा, हर क्लाइंट को इंशाल्लाह वैल्यूएशन भी मिलेगी, और आप और हम जो काम कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। और आप देख लें कि इस बदतरीन क्राइसिस के बावजूद भी जितनी भी मुश्किलें इस स्पेशली ब्रिटिश इस्लामाबाद में पड़ी हैं, मैं मुल्क पे तो नहीं कहता, उसके बावजूद भी किसी एक दिन भी आपकी साइट बंद नहीं है। यही है ना, आप रोजाना बिजनेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब भी आप आते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद, तो आपको पहले से ज़्यादा चीज़ों के अंदर बेहतरी नजर आती है। तो ये जो बेहतरी है ना, चाहे 1% की भी बेहतरी है, ये आपकी डायरेक्शन को शो करता है कि इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारी डायरेक्शन बेहतर है, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और फिर बहुत बड़ी खुशखबरी जो जिसका सालों साल से हमें इंतजार था, मुझे अभी भी याद है कि बहुत साल पहले जब हम पहले लैंड ट्रांसफ़र करवा रहे थे, उस वक्त से हमें ख्वाहिश थी, सुनने में आ रहा था कि यहाँ रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट जाएगा, और पिछले चंद सालों से, 2-3 सालों से हमारे क्लाइंट्स और हम भी बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि हमारी आंखें देखें, हमारी ज़िंदगी में ये रावलपिंडी रिंग रोड का काम स्टार्ट हो। और अल्लाह ने ऐसा करम किया कि इस तरीके से स्टार्ट हुआ है कि आपको पता नहीं चल रहा कि सुबह आते हैं तो 2 किलोमीटर इधर कटा होता है रिंग रोड का रोड, और 2 किलोमीटर इधर कटा होता है। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि रिंग रोड से सोसाइटीज और क्लाइंट कितने बेनिफिशरी हैं। हम तो बेनिफिशरी आपके सामने है कि जो हज़ारों रुपए में कनाल ली थी, आज यहाँ पे 3-4 मिलियन की पर कनाल पहुँच गई है। पहली बेनिफिशरी तो ये हम और सब हो गए ना। और क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह, क्लाइंट के प्लॉट जैसे जैसे उनके हैंड ओवर होंगे डेवलपमेंट के बाद, वो खुद उनकी वैल्यू एडिक्शन से अंदाज़ा लगाएंगे। और उन लोगों के लिए लाहौर रिंग रोड का प्रोजेक्ट, पेशावर रिंग रोड का प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि लाखों के प्लॉट करोड़ों में कौन से पहुँचे। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इतने मेगा प्रोजेक्ट, ये खुद वैल्यू एडिशन करते हैं। तो मुझे खुशी है, अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते हैं कि रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट भी वक्त के साथ साथ वैल्यूएशन कर रहे हैं, और ये सोसाइटी भी वैल्यूएशन कर रही है। बाकी आज आप सबको बुलाने से एक बुनियादी मकसद ये भी था, आप में से बहुत से दोस्त मेरे समेत कम साइट पर विजिट करते हैं, हमें आदत हो गई है एसीओ में बैठने की, दफ्तर में बैठने की, और रियल एस्टेट ने हमें पिछले 3-4 साल में बड़ा आसानी के साथ खिलाया है। अब है थोड़ा सा मुश्किल वर्क, तो कम हम साइट पे बना दें, तो मैंने ऐसे बहाने मैं भी और आप भी ज़रा साइट विजिट भी कर लेंगे, नज़रों से देख लेंगे कि यार कुछ बेहतरी आ रही है, ये नहीं आ रही, साइट बंद तो नहीं है, साइट लॉक तो नहीं है, किसी ने इसको सील तो नहीं कर दिया, या कोई ऐसी गड़बड़ेशन तो नहीं है। तो आज खुद भी आप देखें कि सही, और अभी तक भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जाते हुए फसाना इंटरचेंज जहाँ पे हमारा डेरा भी है, जहाँ पे हमने अपने जनरल ब्लॉक के अंदर FW को कैंप भी दिया हुआ है, तो ज़रूर एक दफ़ा जाते हुए खड़े हो जाए 5 मिनट और देख लें। आपका अपना प्रोजेक्ट है रिजल्ट ले, और उसी प्रोजेक्ट में रावलपिंडी रिंग रोड है, तो 1 मिनट देख लेंगे, ज़रा और तसल्ली हो जाएगी। और खड़े होकर लेफ्ट और राइट में नज़र दौड़ा लीजिएगा, ताकि आपको पता चलो कि वाकई रिंग रोड काम कर रहा है। और FWO को भी नज़र डाल दीजिएगा कि उसके कैंप में कितनी लेबर फोर्स, कितनी कैंप और कितनी मशीनरी आ चुकी है। सेकेंडली जो पॉइंट था कि हम चाह रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में 10-15 दिन के अंदर हम मज़ीद अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन और उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ और स्टेप लें, उस सिलसिले में आपसे इनपुट लेनी है। सेकेंड में जो मार्केट के रेट्स हैं, पूरा मुल्क इस वक्त डाउन है, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट आपके DHA और बैरियर टाउन है, तो उनके रेट्स भी आप देखेंगे सब कुछ बेहतरीन है। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम अगले 15-20 दिनों के अंदर आपको अपने
अपनी पॉलिसीज और काम के थ्रू कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हमारी मार्केट की रेट्स पहले से और ज़्यादा बेहतर हो, मार्केट में पिछले जो अवेलेबिलिटीज़ है फाइल्स की वो बिल्कुल ख़त्म हो, आप सब पहले से ज़्यादा अर्न करें। ये 4-5 हमारे एजेंडाज हैं। वो सिलसिले में हमने RID मल्टी पॉलिसीज दी हुई है, RID आपके सामने डिस्काउंट वोचर्स की पॉलिसी दी है, और ये इस चीज़ की मिसाल भी है कि इससे पहले जितनी भी हमने पॉलिसीज दी आप सबके साथ डिस्कशन की, आप सबसे इंडिविजुअल रिपोर्ट ली, उसके बाद हमने रेप वोचर के ऊपर अलहमदिल्ला पॉलिसी दी और रेप स्टेट की हिस्ट्री की गवाह और आप सब गवाह हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट से बेहतर सोसाइटीज ने भी फंड रेज किया इंस्टॉलमेंट की सूरत में, बहुत सी सोसाइटी से बेहतर हमारे रिलेटिव्स ने भी उसमें बचत की, और बहुत सी सोसाइटी से बेहतर हमारे क्लाइंट्स ने भी उसमें से बेनिफिट उठाया रेप से। तो एक सक्सेसफुल मॉडल माशाल्लाह रेप की सूरत में हमने लॉन्च भी किया और उसको कामयाब भी किया। इसके बाद हमने इसी तरह गेट टूगेदर आज से कुछ माह पहले वाइट हाउस बाकी में की थी, मल्टी की रिलेटेड हमने अनाउंसमेंट की थी, और माशाल्लाह आज तो इतना अर्सा नहीं हुआ, 1-1.5 माह ही हुआ होगा, लेकिन इस वक्त 60% मल्टी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि कहने से ज़्यादा आपको अभी जो टाइम स्टार्ट होने वाला है, अगर बोलने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगे तो फिर अच्छा मैसेज होता है। जो बातें असद भाई मेरे मेंटोर कंट्री एडवोकेट जो कहते थे कि यार वक्त आएगा इंशाल्लाह जहाँ जहाँ देखेंगे कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, गाड़ियाँ और काम होता हुआ नज़र आएगा, डेवलपमेंट नज़र आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद आज विज़िट किया आपने, और आप जाते हुए शायद देख कर भी जाए कि मेन बुलेवर्ड माशाल्लाह 4.5 से 5 किलोमीटर तक आपका आगे निकल चुका है। तो ये बेसिकली रोटरी क्लब की टाउन मैनेजमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उनमें असद भाई ने लीडिंग रोल अदा करते हुए कमिटमेंट्स को निभाया जो आपने दोस्तों के साथ की थी, और ये क्रेडिट आप तमाम भाइयों को जाता है जिन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाई और हमारा बाजू बने। आप यकीन करें हम आपको आप हमारे दरमियान नहीं भी होते या बैठते हैं तो हमेशा हम आप दोस्तों को ब्लाइज करते हैं, बट मैं अपनी स्पीच को मुख्तसर टाइम में क्लोज करना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली आज का जो मेन एजेंडा आपका एंड यूज़र का और इन्वेस्टर्स का आपकी तमाम डायरेक्शंस को चेंज कर देगा। आज सुबह जो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो एक नई मंडी कल से स्टार्ट होगी अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से। तो मैसेज ये भी है कि माशाल्लाह आपने हमारे साथ 2.5-3 साल का सफ़र तय किया है, आप में हर बंदा बेनिफिट में रहा है, बट आने वाला जो टाइम है वो प्रोजेक्ट की एक्चुअल लॉन्चिंग का टाइम है। अब वो टाइम है जिसके अंदर कोई भी शख्स देखिए वक्त जोर वहाँ लगा है जहाँ पर एक जंगल को काट कर मोटरवे बना रहे थे, जब आपने तो अब गाड़ी को चढ़ाना है मोटरवे पे और स्टार्ट करना है, बट अभी फैसला ये करना है कि कितनी डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ आप खुद को प्रोजेक्ट के साथ खड़ा करते हैं। और ये मैं आपको प्रोजेक्ट के बिहाफ पे समय के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता चाहूँ, जो लोग काम करेंगे हम उनको अपने माथे का झूमर बनाएंगे, और ये ज़हन में रखिएगा आपको फील आएगी आने वाले 1-2 माह के अंदर कि जिन लोगों ने काम किया हम उनको हमेशा साथ खड़ा करेंगे और साथ लेकर चलेंगे। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आज इवेंट में आप देखेंगे, और आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि अगर जो बंदा अच्छा काम करे उसको ऑनर किया जाए डिग्निटी के साथ। हम एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपके हमारे साथ काम करने से आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में इजाफा नहीं होता, आप फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं जाते, तो फिर हम अक्सर ये बात करते हैं कि आप बेशक आप वेट करें हमारे साथ काम ना करें, बट अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी आती है आपको, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होता है, आप काम करने वाले हैं और हम आपको ऑनर भी करेंगे। बस इसका मज़ीद जो डिस्कशन है वो सब इसको आगे लेके चलेंगे। मैं अगेन आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।